हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। सभी हाइड्रोकार्बन्स में नेमिंग का पैटर्न सेम है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर प्राइमरी प्रेफिक्स, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स। डबल बॉन्ड है तो ENE होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE होगा। अब कुछ रूल्स हम डिस्कस करते हैं जो हम यूज करेंगे टू राइट द IUPAC नेम ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन्स। सबसे पहले क्या है कि लोअर नंबरिंग टू N सैचुरेटेड कार्बन, जिन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उनको हम मिनिमम नंबरिंग दें। जैसे एग्जांपल लिया हमने, इसके अंदर एक तो सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो और डबल बॉन्ड है इस तरफ पहले कार्बन के साथ, राइट में पहले के साथ Br है, तो प्रेफरेंस है वो प्राइमरी सफिक्स को दी जाएगी। डबल बॉन्ड है उसको देंगे, ट्रिपल है उसको देंगे, इनको बाद में हम नंबरिंग देंगे, तो इसलिए नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट की। अब नेमिंग का पैटर्न यही लिखना हमने। सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स, तो थर्ड कार्बन के साथ यहाँ पर क्या है? ब्रोमो। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल अल्फाबेट आएंगे। 3 ब्रोमो, फिर हमने लिखना है वर्ड रूट, 3 कार्बन का होता है प्रो, पहले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो उसके लिए ENE। नेक्स्ट आता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट के साथ एक्स्ट्रा A ऐड किया जाता है। अगर हमें वर्ड रूट ध्यान से देखा है तो तुम्हें पता होगा कि 3 कार्बन के बाद जो वर्ड रूट है ना, उनके ब्रैकेट में A गिवन है, उसको एक्स्ट्रा A कहा जाता है। वो हम तभी यूज करेंगे जब प्राइमरी सफिक्स किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो। वो कब होगा? जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार आएंगे। जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, नंबरिंग किसी तरफ से कर दें, ये सिमेट्रिकल है, 1 और 3 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड रूट, क्योंकि कोई सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूटा। और 1-3 कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए डाई लिखा जाएगा, डाई ENE। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो फिर ये E से स्टार्ट होता, और इसलिए इस वोवल को हम डिलीट कर देते। यानी कि वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बीच में 2 वोवल रिपीट नहीं होंगे, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे तब ये वोवल से स्टार्ट नहीं होगा, और इसलिए इस एक्स्ट्रा ए को यूज किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। थर्ड रूल है, अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो और दोनों की पोजीशन एक जैसी हो, जैसे डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से फर्स्ट कार्बन पे है, ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड से फर्स्ट कार्बन पे है, तो दोनों बॉन्ड अगर बराबर पोजीशन पे हैं तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबरिंग दी जाएगी। और नेमिंग इस तरह से करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन उसका नेम लिखा जाए। डेरिवेटिव ऑफ अल्काइन का मतलब होता है कि आखिरी में YNE आएगा। तो 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फर्स्ट कार्बन के साथ है 1EN और फोर्थ के साथ है YNE। अब Y हालांकि वोवल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Y को भी वोवल कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 वोवल हो जाएंगे। AEIOU तो पता ही हमें, Y का भी बिहेवियर वोवल जैसा है, इसलिए ENE से E को हटा दिया, यानी कि 2 वोवल हमने रिपीट नहीं करने। किसके बीच में? बिटवीन वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, ये दोनों ही प्राइमरी सफिक्स हैं। अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो लेकिन दोनों की पोजीशन बराबर नहीं हो, तो फिर हम लोअर नंबरिंग उसको देंगे जिसको पहले मिले, वो चाहे डबल को मिले चाहे ट्रिपल को मिले। तो यहां देखें, ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, डबल बॉन्ड लेफ्ट से करेंगे तो सेकंड कार्बन पे है, तो हमने लोअर नंबरिंग किसको दी है? ट्रिपल बॉन्ड को। तो नेमिंग का सिस्टम वही रहेगा, वर्ड रूट पहले लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स प्राइमरी सफिक्स ENE, और फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। अब Y इसलिए हमने इनको यहां से डिलीट कर दिया। नेक्स्ट रूल है, अगर 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और सभी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो कुछ को हम साइड चेन में कंसिडर करेंगे।
और उनके लिए प्रेफिक्स इस तरीके से यूज किए जाएंगे। जैसे मान लो ये साइड में रह जाएगा तो मिथाइलिन प्रेफिक्स होगा, सेकेंडरी प्रेफिक्स। अल्काइल जैसे होता है डबल CH डबल बॉन्ड CH अगर साइड चेन में रह जाएगा तो इसको बोलेंगे इथिनाइल। जैसे हम इथाइल बोलते हैं अल्केन के लिए, तो ये अल्कीन से अल्कीनाइल बनेगा और इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है विनाइल। इसका नाम क्या होगा? इथाइलिडीन। देखो फर्क क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड बीच में है और यहाँ डबल बॉन्ड साइड पेरेंट चेन के साथ अटैच है, तब उसको इथाइलिडीन कहा जाएगा। 3 कार्बन में हुआ तो प्रोपाइलिडीन कहा जाएगा। और इस तरह का मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH साइड चेन में रहता है तो ये इथाइन है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है? इथाइन। तो जैसे इथेन से इथाइल बनता है उसी तरीके से इथाइन से क्या बन जाएगा? इथाइनाइल। ये कुछ हमने सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखे हैं। एग्जांपल लिया हमने। अब ये देखो इस कंपाउंड के अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं, तीनों को एक साथ नंबरिंग नहीं मिल सकती क्योंकि नंबरिंग लगातार होगी। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये साइड चेन रह जाएगी, इसको नंबरिंग नहीं मिलेगी। अब नंबरिंग की साइड से किया हमने लेफ्ट से, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। राइट से करते तो तीसरे पे आता। तो नंबरिंग हमेशा लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से ही दी जाएगी। अब इसका नाम लिखेंगे तो 4th कार्बन के साथ ये जो ग्रुप है जो पेरेंट चेन में शामिल नहीं है तो वो सेकेंडरी प्रेफिक्स है, वो अल्काइल की तरह से हम उसका पहले नाम लिखेंगे। तो ये 4th कार्बन के साथ ये प्रेफिक्स है, क्या नाम इसका? विनाइल कह दें या इथिनाइल। तो 4 के साथ इथिनाइल। 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट, और 2 बार डबल बॉन्ड है सेकंड कार्बन पे और 5th पे तो 2,5 डाई। ये डी से स्टार्ट इसलिए एक्स्ट्रा ए रख रखा है। और मान लो अपने पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो नेमिंग का वही सिस्टम रहेगा, वही रूल रहेंगे, बस एक्स्ट्रा साइक्लो वर्ड ऐड हो जाएगा। अब इसमें देखें ये 6 कार्बन की चेन है। नंबरिंग हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि डबल बॉन्ड को लोअर नंबरिंग ले और डबल बॉन्ड नंबरिंग के बीच में आना चाहिए, इसलिए इस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की। 3rd कार्बन पे क्या है? अभी NO2, और NO2 क्या है? सेकेंडरी प्रेफिक्स। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? 3rd कार्बन के साथ नाइट्रो। फिर साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, और उसके बाद फिर वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए क्या होता है? हेक्स। और 1st कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड, तो उसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा EN। तो ये हमने कुछ रूल्स बताए हैं एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें और क्लियर हो जाएगा।